हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूमर कराऊंगी। तो ट्यूमर में हमें इसके टाइप्स बिनाइन, प्री मैलिग्नेंट और मैलिग्नेंट ये आपको मैं बताऊंगी। बिनाइन में भी जैसे एडिनोमास, फाइब्रॉइड एंड हिमेंजियोमास, लिपोमास। प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर में हम करेंगे एक्टिनिक केराटोसिस, सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, मेटाप्लेसिया ऑफ द लंग्स, ल्यूकोप्लेकिया। मैलिग्नेंट में आपको क्या करना है, बेसिकली कार्सिनोमा, सार्कोमा, जर्म सेल ट्यूमर, ब्लास्टोमा। इसकी इटियोलॉजी क्या है, रिस्क फैक्टर, मोड ऑफ स्प्रेड, साइन सिम्टम की लोकल, मेटास्टैटिक, सिस्टमिक, पैथोजेनेसिस एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, एडजुवेंट ट्रीटमेंट क्या है, ऑन पैलिएटिव ट्रीटमेंट। और कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शन के अंदर और सर्जरी, कीमोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, क्रायो एब्लेशन और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। तो ये सारा आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको दिल थाम के बैठ जाइए, ध्यान से आपको सुनना है ये। ठीक है, तो कोई डिस्ट्रक्शंस आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपको बस ध्यान से ये टॉपिक सुनना है, समझना है। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस भी स्टूडेंट को बीएमएस फोर्थ ईयर की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे कि शल्य की हो, शालक्य की हो, केसी की या पंचकर्मा या रिसर्च स्टैटिक्स की आपको ज्वाइन करनी है, या फिर आपको पीजी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। माय टेलीग्राम चैनल इज बीएमएस लेक्चर 17। और आप मुझे जीमेल कर सकते हो। माय जीमेल आईडी इज bmslectures910@gmail.com। ठीक है, अगर इसको टेलीग्राम ना भी मिले चैनल, तो आप मेरे को पर्सनली जीमेल कर सकते हो। माय जीमेल आईडी इज bmslectures910@gmail.com। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ट्यूमर, ट्यूमर क्या है? द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट डिफाइन एज ट्यूमर एज an abnormal mass of tissue that result when cell divide more than they should or do not die when they should। इन्होंने क्या बोला है कि जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने इसकी डिफाइन किया है ट्यूमर का। वो ट्यूमर को क्या डिफाइन किया है, एक एबनॉर्मल मास होता है टिश्यू का। क्या है ये? एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू डेट रिजल्ट। एबनॉर्मल क्या होता है? मास ऑफ टिश्यू होता है। क्या आएगा? एबनॉर्मल मास रहता है टिश्यू का। और डेट रिजल्ट व्हेन सेल डिवाइड मोर देन दे शुड, डिवाइड हो जाते उससे ज्यादा, और डू नॉट डाई, डाई नहीं होते व्हेन दे शुड। ठीक है, तो ये इनकी, इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है। टाइप्स की बात करें, बिनाइन, बिनाइन जो होते हैं कैंसरस नहीं होते हैं, और ये आइदर कैन नॉट स्प्रेड और ग्रो, और अगर होते भी हैं तो वो बहुत स्लोली होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्री मैलिग्नेंट। ये इन दिस ट्यूमर द सेल आर नॉट येट कैंसरस, कैंसरस नहीं होता, लेकिन हाँ वो मैलिग्नेंट तक पहुंच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर आर कैंसरस, मैलिग्नेंट आपके कैंसरस होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं ये ग्रो करते हैं, स्प्रेड करते हैं अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो 2 मार्क्स के लिए आपको इनके डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। अब जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट बिनाइन ट्यूमर्स आर नॉट हार्मफुल। मोस्टली जो होते हैं बिनाइन वाले हार्मफुल नहीं होते। दे आर अनलाइकली टू अफेक्ट अदर पार्ट। बहुत मुश्किल होगा, मतलब मुश्किल से होगा कैसा कि हाँ कि दूसरे पार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। हाउएवर दे कैन कोज पेन, पेन कोज कर सकते हैं, अदर कॉम्प्लिकेशन इफ दे प्रेस अगेंस्ट नर्व्स और ब्लड वेसल्स, कि हाँ अगर ये नर्व्स और ब्लड वेसल को जैसे प्रेस कर देते हैं तो और कॉम्प्लिकेशन ये कोज कर सकते हैं। और इफ दे ट्रिगर द ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एज एन एंडोक्राइन सिस्टम। एग्जाम्पल बिनाइन ट्यूमर के आते हैं। पहला आता है एडिनोमस। एडिनोमस क्या होता है? एडिनोमस डेवलप इन ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू में होता है ये डेवलप, विच इज द थिन मेम्ब्रेन डेट कवर ग्लैंड्स। ये कैसी होती है? एपिथेलियम वाली पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो आपकी ग्लैंड्स को, ऑर्गन्स को, अदर स्ट्रक्चर्स को कवर करती है। एग्जाम्पल इसके अंदर आता है कि पॉलिप बन सकता है कोलोन में, या फाइब्रो एडिनोमस कॉमनली रहता है ब्रेस्ट ट्यूमर में। हिपैटिक एडिनोमा हो सकता है जो कि लीवर में होता है। एडिनोमा डू नॉट स्टार्ट एज कैंसर, लेकिन हाँ सम कैन बिकम एडिनो कैंसरस। ठीक है जी, बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइब्रोइड। फाइब्रोइड आपको पता भी होगा, ये बिनाइन ट्यूमर होते हैं जो ग्रो करते हैं ऑन द फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनी ऑर्गन। सॉफ्ट होता है और हार्ड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ फाइबर्स टू सेल्स।
मैनी टाइप के फाइब्रोमा होते हैं जिसमें आपका एंजियोफाइब्रोमा होता है जो कि आपके स्मॉल रेड बम्प्स फेस पे मिलते हैं, और डर्मेटोफाइब्रोमा जो स्किन पे मिलता है ऑफ्टन ऑन लोअर लेग पे मिलता है। सम फाइब्रोमा कैन कोज सिम्टम्स एंड मे नीड सर्जरी, कुछ सिम्टम्स दिखाता है तो वहां पे सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। इन रेयर कंडीशन फाइब्रोइड कैन चेंज एंड बिकम फाइब्रोसार्कोज, ठीक है, रेयर कंडीशन होगी कि फाइब्रोसार्कोज बन जाए, कैंसरस बन जाए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हिमेंजियोमस। हिमेंजियोमस आर बिनाइन ट्यूमर, जो कि क्या होता है, ब्लड वेसल्स ग्रो एक्सेसिवली, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती हैं और इसके अंदर अपीयरेंस रहती है, स्ट्रॉबेरी मार्क मिलते हैं स्किन पे, एंड दे कैन डेवलप इनसाइड द बॉडी, दे आर ऑफ्टन प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे होता है और चाइल्डहुड में ये डिसअपियर हो जाते हैं। तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लेजर सर्जरी अदर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, तो इफ दे डू नॉट गो अवे, ठीक है। नेक्स्ट है लिपोमस। लिपोमस में क्या आएगा, लिपोमस आर अ फॉर्म ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर रहता है, इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स, ठीक है। जो लिपो आपको पता है, लिपिड से पता चल रहा है कि इसके अंदर फैट सेल्स कंसिस्ट रहते हैं और ये अपीयर होता है एनी एज, बट मेनली ये 40 टू 60 ईयर ओल्ड में होता है। मोस्ट लिपोमास आर सॉरी स्मॉल, पेनलेस, रबरी, सॉफ्ट टू टच होता है एंड मूवेबल होता है, और बैक में शोल्डर, आर्म, बटक्स और टॉप्स ऑफ द लेग पे आपको मिलते हैं। ये था आपके पास बिनाइन की बात। प्री मैलिग्नेंट्री में क्या आता है, दीज टाइप ऑफ ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस, लेकिन हाँ ये कैंसरस बन सकते हैं। इसमें भी कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे एक्टिनिक केराटोसिस, इसको सोलर केराटोसिस भी बोलते हैं। ग्रोथ इन्वॉल्व पैचेस ऑफ क्रस्टी स्केली थिक स्किन हो जाती है, क्रस्टी सी स्केली सी थिक स्किन बन जाती है। इट इज मोर लाइकली टू अफेक्ट फेयर स्किन पीपल, जो फेयर स्किन पीपल होते हैं उनके पे अफेक्ट करती है। सन एक्सपोजर अगर जाओगे तो वहां पे इसका इंक्रीज रहता है रिस्क का। समटाइम एक्टिनिक केराटोसिस विल ट्रांसफॉर्म इनटू स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाइकल डिस्प्लेसिया। सर्वाइकल डिस्प्लेसिया क्या होता है, डिस्प्लेसिया इट्स अ चेंज अकर्स इन द सेल्स दैट लाइन द सर्विक्स, उन सेल्स में जो सर्विक्स को लाइन करते हैं ना, उनके सेल्स में चेंजेस आते हैं। एबनॉर्मली इट इज यूजुअली डिटैच ड्यूरिंग अ पैप स्मीयर एग्जाम, पैप स्मीयर जब एग्जामिनेशन करते हैं तभी पता चलता है। सर्वाइकल डिस्प्लेसिया ऑफ्टन स्टेम्स फ्रॉम द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कैंसरस नहीं होता लेकिन हाँ कैंसरस बन सकता है, सर्वाइकल कैंसर कोज कर सकता है। मेटाप्लेसिया ऑफ लंग्स, ये ग्रो करता है ब्रोंकीज में, और द ट्यूब दैट कैरी एयर्स इन द लंग्स, द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकी कंटेन ग्लैंडुलर सेल्स, तो वहां पे ये होता है, स्मोकर्स में ये ज्यादा रहता है, ये भी स्क्वैमस सेल कैंसर बन सकता है। ल्यूकोप्लेसिया, ल्यूकोप्लेसिया क्या होता है, थिक व्हाइट पैचेस टू फॉर्म इन द माउथ, माउथ में बनते हैं ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है, थिक और व्हाइट पैचेस बनते हैं। दीज पैचेस आर पेनलेस, हैव एन इरेगुलर शेप होती है, स्लाइटली एंड नॉट पॉसिबल टू स्क्रैप ऑफ। अब आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट में क्या आता है, कैंसर इज जेनेरिक टर्म फॉर अ लार्ज ग्रुप ऑफ डिसीजेस दैट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। बेसिकली इसके अंदर काफी सारी डिसीजेस हो जाती हैं, काफी सारे ग्रुप ऑफ डिसीजेस होते हैं, किसी भी पार्ट के आपको बॉडी के अफेक्ट कर सकता है। अदर टर्म में आप इसको मैलिग्नेंट को सॉरी मैलिग्नेंट ट्यूमर या नियोप्लाज्म बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी क्या रहती है, ये ग्रोथ होता है अनलिमिटेड एग्रेसिव मैनर रहता है, और ये इन्वेड हो जाता है सराउंडिंग के टिश्यूज में भी, और इट डज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है, ये स्प्रेड ऑफ डिसीजेस फ्रॉम वन ऑर्गन टू द अदर, ठीक है। द न्यू ट्यूमर बनता है तो वो सेकेंडरी और मेटास्टेटिक ट्यूमर होता है। द इट सेल्स आर लाइक दोज ऑफ ओरिजिनल ट्यूमर, तो ओरिजिनल टाइप भी बोल सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो मेटास्टेसिस टू लंग्स गया तो मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर इन लंग्स, ठीक है, उससे वो लंग्स में पहुंचा ना, तो उससे हम वर्ड यूज करेंगे कि मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर इन लंग्स। अब आता है कैंसर इज लीडिंग कोज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, आपको पता ही है। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कैंसर डेथ आर कैंसर ऑफ लंग, लंग का कैंसर रहता है, माउथ का रहता है, लीवर का रहता है, स्टमक, कोलॉन, रेक्टल, ब्रेस्ट और इसोफेगस रहता है। डिफरेंट टाइप के मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं जो कि ओरिजिनेट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। एग्जांपल है कार्सिनोमा, कार्सिनोमा एपिथेलियम सेल से आता है, बनता है मतलब, विच आर प्रेजेंट इन द स्किन and that cover the line the body organs. Carcinoma can occur in the stomach, prostate,
पेनक्रियाज, लंग्स, लिवर, कोलॉन, ब्रेस्ट। ये भी मैलिग्नेंट टाइप है। सार्कोमा बेसिकली होता है कनेक्टिव टिश्यू में। कार्सिनोमा सीई एपिथेलियम में, सार्कोमा एससी कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे कार्टिलेज है। जैसे कार्टिलेज है, बोन्स हैं, फैट है और नर्व्स आएगा। दे ओरिजिनेट इन द सेल्स आउटसाइड द बोन मैरो। बोन मैरो के आउटसाइड ये होते हैं। नेक्स्ट आता है जर्म सेल ट्यूमर। These tumor develop in the cells that produce sperm and ovum। कहाँ पे जो sperm और ovum प्रोड्यूस करते हैं वहां पे ये होते हैं उन सेल्स में। ओवरीज और टेस्टिकल्स में ये होता है और में ऑल्सो अपेयर इन ब्रेन, एब्डोमेन एंड चेस्ट। तो ये जर्म सेल ट्यूमर है। नेक्स्ट आता है ब्लास्टोमा। दीज ट्यूमर्स फॉर्म फ्रॉम एम्ब्रियोनिक टिश्यू। एम्ब्रियोनिक टिश्यू से बनता है। ब्लास्टोमास आर मच मोर कॉमन इन चिल्ड्रन देन अडल्ट। तो ये आपका कैन लीड टू द ट्यूमर इन द ब्रेन, आई एंड नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं इटोलॉजी की। तो इटोलॉजी में क्या रहता है, एक म्यूटेशन की वजह से रहता है केमिकल कार्सिनोमा। म्यूटेशन जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से, वायरल बैक्टीरिया की वजह से, हार्मोन इम्बैलेंस और इम्यून सिस्टम डिसफंक्शनिंग की वजह से, हेरिडिटी की वजह से, या फिर अदर आपका जैसे ट्रांसप्लांट प्लेसेंटल फ्रॉम मदर टू फिटस, अनहेल्थी डाइट की वजह से होता है। रिस्क फैक्टर कैंसर होने का किनको रहता है, जैसे जो अल्कोहल लेते हैं, टोबैको, ओवरवेट है, अनहेल्थी डाइट खाते लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं करते, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, या आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। ठीक है, अर्बन एयर पोल्यूशन, एक्सपोजर टू इंडोर स्मोक फ्रॉम हाउस होल्ड यूज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। मोड ऑफ स्प्रेड इसका क्या रहता है, एक तो ब्लड स्ट्रीम से फैलता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज से, बोथ से, या फिर डायरेक्ट फैल सकता है। साइन सिम्टम्स क्या है इसके, लोकल, मेटास्टेटिक और सिस्टमिक इसके साइन सिम्टम आएंगे। लोकल की बात करें तो वहां पे अनयूजुअल लंप सी मिलेगी, स्वेलिंग मिलती है, हेमरेज, पेन, अल्सरेशन, कंप्रेशन ऑफ सराउंडिंग टिश्यू मिलता है। मेटास्टेटिक में क्या मिलेगा आपको, एनलार्ज लिम्फ नोड मिलते हैं, कफ मिलेगा, हेमोप्टेसिस मिलता है और हिपैटोलॉजिकल बोन में पेन, फ्रैक्चर ऑफ अफेक्टेड बोन एंड न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। सिस्टमिक में वेट लॉस, पुअर एपेटाइट मिलेगा, फैटिक, नाइट स्वेट्स, एनीमिया मिलेगा। पैथोजेनेसिस की बात करें तो कॉजेज जो लिए हैं उनसे क्या होगा, सेल की पॉलिफिकेशन होगी, अनकंट्रोल और अनकोऑर्डिनेट सेल डिवीजन और रेप्लिकेट करते हैं, और एंजियोजेनेसिस नए नए और ट्री ग्रो करते रहते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन टू न्यूप्लास्टिक सेल्स, ग्रोथ होती रहती है और ज्यादा आगे बढ़ता रहता है, मेटास्टेटिक होती रहती है और दूसरों में फैलता रहता है। डायग्नोसिस में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करनी है, बायोप्सी करनी है और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना है। ट्रीटमेंट की बात करें इसके अंदर सबसे पहले ट्रीटमेंट आता है यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो वही है कि जितना हो सके आपको कंप्लीटली रिमूव द कैंसर, गोल है ये आपका, फ्रॉम द बॉडी और किल एट द कैंसर cells. Any cancer treatment can be used as primary treatment, but the most common primary cancer treatment is most common type of cancer is surgery. If the cancer is particularly sensitive to radiation therapy or chemotherapy, one of those therapies may be chosen as primary. Sensitive है, इनसे ठीक हो जाएगा तो सबसे पहले आपको केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एडजुवेंट ट्रीटमेंट। The goal of adjuvant treatment is to kill any cancerous cell that may remain after primary. Adjuvant में वो होता है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर जो रह गए हैं ना सेल्स, उनको किल करना, कि जिससे कैंसर के चांसेस दोबारा ना हो। एनी कैंसर ट्रीटमेंट कैन बी यूज एज एडजुवेंट ट्रीटमेंट, लेकिन जो कॉमन होता है वो कीमोथेरेपी, रेडिएशन और हार्मोन थेरेपी होती है। नेक्स्ट आता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। ये क्या होता है, जो रिलीव करते हैं उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं ना उसको कम करने के लिए। एंड ठीक है, तो ये देनी है। नेक्स्ट आता है कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड, और भी कैंसर में क्या कर सकते हैं, सर्जरी, रिमूव करना है कैंसर को जितना हो सके उतना, कीमोथेरेपी कर सकते हैं जिससे किल हो सके कैंसर सेल्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑल्सो नोन एज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, इसको बोलते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, can use one own bone marrow stem cell or those from a donor. A bone marrow transplant allow the use of higher dose of chemotherapy to treat cancer. It may also be used to replace diseased bone marrow. वही है जो डिसीज बोन मैरो होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं नई वाली से,
ठीक है। रेडिएशन थेरेपी में क्या आएगा, रेडिएशन हाई पावर्ड एनर्जी बीम्स यूज की जाती है, एक्सरेज वगैरह, प्रोटॉन्स, जो कि आपके कैंसर सेल को किल कर दें। ठीक है जी। एंड इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी मतलब कि बायोलॉजिकल थेरेपी होती है कि बॉडी की इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हैं जिससे वो कैंसर से फाइट कर सके। ठीक है जी। नेक्स्ट है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन में आता है कि वही सम टाइप ऑफ कैंसर आर fueled by the body hormones, example including breast cancer and prostate cancer, रिमूविंग दोज हॉर्मोन्स फ्रॉम द बॉडी, तो वो आपकी और आगे ग्रोथ नहीं करेगा। क्रायो एब्लेशन, क्रायो मतलब कि कोल्ड होता है, तो इसमें क्या करते हैं, ड्यूरिंग क्रायो एब्लेशन अ थिन वैंड लाइक नीडल क्रायो प्रोब इज इंसर्टेड थ्रू द स्किन एंड डायरेक्टेड इनटू द कैंसरस ट्यूमर। गैस पंप की जाती है क्रायो प्रोब में इन ऑर्डर टू फ्रीज द टिश्यूज को फ्रीज करने के लिए। अलाउ टू थ्रो द फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द सेम ट्रीटमेंट सेशन इन ऑर्डर टू किल द कैंसर सेल। और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, दिस ट्रीटमेंट यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट, इसमें हीट करने के लिए होता है कि हीट से वो डाई हो जाए। ठीक है। सॉरी। High frequency energy passes through the needle and cause the surrounding tissue to heat up and killing the nearby cells। तो ये इसके अंदर कुछ अलग से और भी थे कि सर्जरी करा सकते हैं, ठीक है, कीमोथेरेपी करा सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी आती है, हार्मोन, क्रायो एब्लेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन आती है, और ये आपकी प्राइमरी एडजुवेंट ट्रीटमेंट और पैलिएटिव ट्रीटमेंट इसके अंदर करना है। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा जो है ये ट्यूमर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।